आप फिर से बोलो, क्या कहना चाहते हो? वो मुस्कुराए, बोले कि मैं सही बात बोल रहा हूं। नगर के अंदर, गांव के अंदर कितने शमशान हैं, मैं उनको खोज रहा हूं। बोले आचार्य समझाओ, हमको समझ में बात आई नहीं आपकी। आचार्य ने कहा कि सुनो, एक शमशान वो होता है जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं, और एक शमशान वो है जहां पर लोग जिंदे जलाए जाते हैं। गौर से सुनना मेरी बात को। एक शमशान कौन सा है? जहां मुर्दे जलाए जाते। एक शमशान कौन सा है? जहां जिंदे जलाए जाते। अर्थात कहने का आशय क्या है? चाणक्य कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, और हमको अपने जीवन में उतारनी चाहिए अगर घर को स्वर्ग बनाना है। बोले कैसे आचार्य? बोले देखो, ना विप्र पादोदक कर्दमानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, शमशान तुल्यानि गृहाणितानी। बहुत सुंदर बात कही। बोले क्या? बोले देखो, जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं होता, अतिथि का मतलब क्या है? जिसके आने की तिथि ना तय न हो, लेकिन आजकल तो तय हो जाती है, फोन से बता देते मैं आ रहा हूं अतिथि, और फिर लोग बोलते अतिथि कब जाओगे ये वो। लेकिन अतिथि का तात्पर्य यह है जो विद्वान है, धार्मिक है, जो राष्ट्र की सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए, जो नगर नगर डगर डगर शहर शहर अपने जीवन को लगा रहा है, और जिसके जाने से लोगों के अंदर शांति का और ज्ञान का आधान, वो सच्चा अतिथि कहलाता है। पहले हर घर में अतिथि आते थे, विद्वान आते थे, और घर को वो जोड़ करके रखते थे। इसलिए आचार्य ने कहा जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं, वो क्या है? घर शमशान के समान। पहले लोग लिखते थे अतिथि देवो भव, फिर लिखते थे शुभ लाभ, स्वागतम, फिर वेलकम, और बड़े बड़े शहरों में अब गेट पर लिखते कुत्ते से सावधान। यहां तो नहीं लगाया ना, क्योंकि ये अतिथि की सेवा करते हैं। अच्छा बताओ, ऐसे बड़े बड़े, ये बिल्कुल सत्य, हंसाने की बात नहीं, ये बड़े बड़े अक्षरों, कुत्ते से सावधान। अब अपने कपड़े थोड़े फड़वाने जाएगा उसके घर में, ऐसा लगता सब कुत्ते बिल्ली घर में रहते हैं। तो ये हमारी परंपरा नहीं थी। दूसरी बात कहा कि ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, वो घर शमशान के समान है जिस घर में बच्चों से लेकर के, बड़ों से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के, जिस घर में वेद शास्त्र का अध्ययन अध्यापन नहीं होता, जिस घर के बच्चे वेद मंत्र नहीं बोलते, जिस घर में रामायण का, गीता का, जिस घर में वेदों के, उपनिषदों के सूत्रों का, श्लोकों का, मंत्रों का उद्घोष नहीं होता, वो घर शमशान के समान है। हम कहते हैं गर्व से कहो हम जो है सनातनी है, और घर में तनातनी है। काहे बार के सन्यासी भाई, काहे बात के सनातनी, ये तनातनी 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 नहीं, सनातनी बनना है तो घरों में स्वाध्याय करिए, खुद पढ़िए, गीता रामायण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, वेद पढ़िए, जो आप पढ़ सकते पढ़ें, और बच्चों को पढ़ाएं, तो वो बच्चे आपके देवता बनेंगे। ये स्वर्ग बनाने का काम है, नहीं तो नरक है, वो शमशान के समान है। ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, बच्चों के मुख से जब निकले तो वेद मंत्र निकले, वो घर क्या है? स्वर्ग के समान है, नहीं तो नरक के समान है। याद रखना। अगली बात क्या कही? ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी। जिन घरों में रोज स्वाहा स्वाहा करके घर परिवार के बड़े बुजुर्ग बच्चे रोज आहुति नहीं देते, यज्ञ नहीं करते, हवन नहीं करते, वो घर शमशान के समान हो जाता है। ये हमारा घर स्वर्ग बने, इसलिए प्राचीन परंपरा है कि घरों में लोग रोज यज्ञ करते थे कि नहीं? बिना यज्ञ हवन किए, होम किए बिना भोजन किसी को नहीं मिलता था। लेकिन आज सब अंदर, और इसीलिए परेशान है, रोग दोष से परेशान है। इसलिए रोज यज्ञ करिए, रोज ना कर सके तो सप्ताह में कर लीजिए, लेकिन करिए जरूर, होम करिए। और दूसरी बात, स्वाहा स्वधाकार। स्वधाकार का मतलब क्या है? जिन घरों में बड़ों का सम्मान नहीं है, जिन घरों में बड़ों का आदर नहीं है, जिन घरों में बड़ों की सेवा नहीं की जाती, जिन घरों में कलह है, छल है, कपट है, अपमान किया जाता है, वो घर शमशान के समान होता है। याद रखना।
अपने से बड़ों का कभी एक बार भी अपमान नहीं करना, उनकी सेवा सत्कार से परोपकार से जीवन को जीना। और दूसरी बात फिर कही स्वर्ग क्या है, तो उसी को उल्टा कर दिया कि साविप्र पादोदक कर्दमानी सावेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी स्वाहा स्वधाकार निरंतराणी स्वर्गानि तुल्यानि गृहाणि तानि। वो घर स्वर्ग के समान है जहां अतिथियों की सेवा होती है, जहां वेद पाठ होता है, गीता उपनिषद और दर्शनों का रामचरितमानस का स्वाध्याय किया जाता है, बच्चों को चौपाई बच्चों को मंत्र याद होता है और वो कलह नहीं करते, आपस में शास्त्रों की चर्चा करते हैं। वो घर स्वर्ग के समान है जहां रोज मिलजुल करके आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमम इंद्राय स्वाहा प्रजापते स्वाहा सोमाय स्वाहा, ये सूर्याय स्वाहा, ये स्वाहा स्वाहा करके जो आहुति देते हैं वो घर स्वर्ग के समान है। और माता पिता की सेवा होती है, माता पिता तृप्त होते हैं जिस घर में, वो घर स्वर्ग के समान है। जिन घरों में बड़े बुजुर्ग दुखी हैं, तड़प रहे हैं, वो घर शमशान के समान है। इसलिए सदा इस बात को याद रखना और जीवन में कभी भी दुखी नहीं होना, सदा सुख का अनुभव करना। और एक गीत के साथ करना, सभी गाएंगे। करना सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार करना, सत्कार करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार करना, सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार करना, दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। वाह, बहुत सुंदर, जय हो। और क्या कहा, घर आए को भगवान समझना, घर आए को भगवान समझना, खुद अपना सा इंसान समझना, खुद अपना सा इंसान समझना। कभी बोलना ना झूठ, कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, कभी करना ना लूट, कभी बोलना ना झूठ, कभी बोलना ना लूट, कभी बोल करना ना लूट, ना किसी को कभी भी तू सताना रे, ना किसी को कभी भी तू सताना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार करना, सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। जय हो। और क्या कहा, बंदे कभी बनना ना अभिमानी, बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी, बंदे कभी बनना ना अभिमानी, बंदे कभी बनना ना अभिमानी।
ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब। ईश्वर लेगा हिसाब देना पाए तो जवाब। ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब। ईश्वर लेगा हिसाब देना पाए तू जवाब। तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे, तुझको पड़ेगा पछताना रे। ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, करना सेवा सत्कार करना दूसरों से प्यार। लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। जग से बुराई मत जाना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। छोटी छोटी बातों से जीवन में हमारे कष्ट आता है और छोटी बातों से नष्ट हो जाता है। इसलिए रोज थोड़ा भजन करना, यजन करना, और जहां भजन यजन होता है वहां पर कोई दुख दारिद्र नहीं होता है। नहीं, संसार से क्या लेके जा सकते हैं। इसलिए लोगों को टाइम नहीं मिलता, और योग यज्ञ भजन यजन जरूर करना है। इसके लिए टाइम निकालना है। और नहीं, बीमार हो गए तो टाइम कटता नहीं है। बोलो, बेड में पड़ गए, बिस्तर में पड़ गए, डॉक्टर बोलता है अब तुमको 1 महीने उठना नहीं बेड से, टाइम कटता नहीं। बोलो ये अच्छा है क्या? अच्छा नहीं है। इसलिए पहले से ही पहले अपने जीवन को इतना अच्छा बनाओ, रोज यजन करो, योग करो, भजन करो और आनंद में रहो। तो एक गीत गाएंगे, रोज थोड़ा थोड़ा, सभी गाएंगे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। सभी गाइए आनंद के साथ। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। याद रखना, भजन करेंगे यजन करेंगे तो जीवन अच्छा होगा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः, एवं त्वयि नान्यथे त्वस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्तु कर्मणि। इसलिए क्या कहा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। ओ मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि को जय हो। बहुत सुंदर। हरि को भजे तो हरिमय हो जाएगा, हरि को भजे तो हरिमय हो जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज
संगत कर अच्छे लोगों की, 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 दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, जीवन को अपने चमन कर ले, जीवन को अपने चमन कर ले, वो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा। हरि का भजन कर ले। और क्या कहा, जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, जग के अंधेरों से बाहर बाहर निकल कर, ऐ बंदे तू हरि भक्ति पे चल कर, ऐ बंदे तू हरि भक्ति पे चल कर, जीवन को अपने सफल कर ले, जीवन को अपने सफल कर ले। वो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन भजन कर ले, ले, रोज थोड़ा थोड़ा। हरि का भजन कर ले। जय हो। संतों की जग में है ये ही निशानी, संतों की जग में है ये ही निशानी, मीठे वचन और सच्ची हो वाणी, मीठे वचन और सच्ची हो वाणी, क्रोध खुद काया में दफन कर ले, क्रोध खुद काया में दफन कर ले। तो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, ओ रोज थोड़ा थोड़ा, ओ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। सभी ऋषि ऋषिकाओं की जय हो। सभी वीर वीरांगनाओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो यजन भी भजन भी और आनंद के साथ ऐसे आप सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, आत्मस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। ठीक है ना, आनंद में रहें पूरे। और जो मस्ती में है उसकी हस्ती है, जो मस्ती में है वो हस्ती में नहीं तो सब जबरदस्ती में है। बताओ, जबरदस्ती में तो नहीं बैठे ना, मस्ती में है तो मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। मतलब आग ना लगे, मतलब ऐसा नहीं कहना स्वामी जी आग लगाने के लिए आए क्या, मतलब पूरे आनंद में रहिए, पूरे आनंद में रहिए और कभी समस्या नहीं समाधान बनिए। अपने घर परिवार, अपने कुल, अपनी परंपरा, अपने वंश, अपनी मातृभूमि, अपने देश, अपने गुरु के लिए हम क्या बने, समाधान बने, कभी व्यवधान न बने तो जीवन स्वयं देवत्व से युक्त हो जाता है।
देवत्व से युक्त हो जाता है। नर की सेवा नारायण की सेवा है, इंसान की सेवा उस भगवान की सेवा है। तो आप ऐसे पूरे आनंद में रहें। अभी क्योंकि थोड़ी देर के लिए आए थे, फिर कभी बुलाएंगे तो 1-2 दिन इधर रहेंगे और दिन भर जो है सुबह योग करेंगे, दिन भर प्रचार करेंगे, शाम को सत्संग करेंगे, ठीक है? जब बुलाएंगे आप आए। हाँ। चलिए, बहुत बहुत सबको प्रणाम और बहुत शुभकामनाएं। एक उत्सव होता है और जब धर्मात्मा विद्वान हमारे बीच में आए तो बच्चों को, परिवार को जरूर बिठाया करें। कोई शब्द ऐसा कान में पड़ जाए उससे जीवन बदल जाता है। ये पहले हमारी परंपरा थी, इसलिए सारे कार्यों को छोड़ करके देखो 2 प्रकार के आहार हैं, एक शरीर को अच्छा करने के लिए, एक आत्मा को अच्छा करने के लिए, है कि नहीं? हम दिन भर सुबह से शाम तक केवल शरीर के आहार की चिंता करते, खाना पीना, उठना बैठना सोना जागना सुबह से ही करते ना। आत्मा के लिए क्या करते? आत्मोन्नति के लिए, मन को पवित्र करने के लिए यही एक उपाय है, सज्जनों की संगति में बैठना, बड़ों की संगति में बैठना, कुसंगति से और बुरी संगति से बचना। तो इससे जीवन का बहुत उत्कर्ष होता है। देखो अब कितना ये सुंदर वट वृक्ष है, नीम है, पीपल है, इनके नीचे बैठ करके कितनी शांति मिलती कि नहीं मिलती? तो इससे ये प्रकृति की देन है, ये प्रकृति का वरदान हमारे लिए है। तो इसलिए गांव सबसे अच्छा है। अपने घरों में, अपने गांव में, अपने पूरे इस परिसर में खूब पवित्रता करें और खान पान में खूब पवित्रता करें। जो आपको मिलता है, यहाँ खेत सब खेती बहुत करते हैं ना, तो अपने कम से कम अपने घर के बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को, अपने लिए जो भोजन आप जो अन्न पैदा करते हैं उसमें पेस्टिसाइड कभी मत डालिए, उसमें जहर कभी मत डालिए, ठीक है ना? विष मुक्त खेती करिए। पैदावार कितनी कम हो उसके लिए चिंता मत करें, बहुत अभी उपाय चल रहे हैं। और किसानों को भगवान कहा है, महर्षि दयानंद ने किसानों को तो राजाओं का राजा कहा है। इसलिए अपने परिवार को कम से कम विष मुक्त अन्न दीजिए, क्योंकि कितने यूरिया डीएपी और कितने पेस्टिसाइड खाते हैं और बीमार हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? तो कम से कम इतना अन्न जरूर, इतने साग भाजी जरूर उत्पन्न करें जिसमें एक बार भी कोई कीटनाशक ना डाली जाए। गोमूत्र डालिए, भस्म डालिए, यज्ञ की भस्म डालिए, और भी अलग अलग प्रकार की अभी बहुत चीजें हैं। इधर हमारे मुन्नीलाल जी बैठे हैं और ये पूरा जो है किसानों को वरदान कहा है। तो बहुत चर्चा तो करने का मन है, खर्चा कोई लगता नहीं है, और खर्चा लगेगा तो देंगे लोग, लेकिन अभी क्योंकि अभी आदरणीय करण जी के यहाँ भी जाना है और इसके बाद सीहोर जाना है, वहाँ शिविर चल रहा है। फिर आप कभी बुलाएंगे तो आएंगे, बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे। कब बुलाएंगे? तारीख आप देंगे, तारीख आप देंगे, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हमको लगा। और पुनः देवी स्वरूपा, जगत जननी स्वरूपा, ये मातृशक्ति को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने, स्वामी जी महाराज ने जो सामर्थ्य, जो शक्ति दी है, उसको मैं और प्रबलता से आगे बढ़ा सकूँ, ऐसा मुझको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दीजिए। और हमारी पूरी टीम, आदरणीय राजेंद्र जी और पुष्पांजलि जी, करण जी, ये पूरे हमारे मुन्नीलाल जी, अनिल जी, तो सबको खूब शुभकामनाएं दीजिए, ठीक है? विराम करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। करो योग, करो योग, रहो निरोग, रहो निरोग। घर घर जाएंगे, सबको योग कराएंगे। तो ये योग का, अध्यात्म का ये कारवा चलता रहे।